The Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. And how do you assess India's long-range missile capability? India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. दुनिया अब भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखती है। जहां पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं पर सवाल उठते हैं, वहीं भारत की मिसाइल शक्ति को अमेरिका जैसे देश क्षेत्रीय संतुलन के लिए जरूरी मानते हैं। मैं मानता हूं जो जिस काम के लिए पाकिस्तान को यूज करे वो ईरान है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया, पाकिस्तान को यूज करे ईरान के लिए। हमारा भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इनके साथ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है। इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है दैट इज वीक्स एंड मंथ्स अवे। ये जो पार्टनरशिप है, इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े। बैक टू बैक जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स और जो बयानात दिए, वो किस हद तक भारत के लिए सुबकी का उनको सामना करना पड़ा। तो ये तमाम तर वो चीज़ें थी, बेसिकली एक प्रेशर था कि रूस से हटकर आप तिजारत करें। कह रहा भाई अगर हिजबुल्लाह को, इजराइल को मारना मारो, और यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा अगर आपको लगता है कोई आतंकवादी आपको तंग करा, आप जो करना चाहो करो। अमेरिका ने भी गियर बदल दिया, क्योंकि जो रूल इजराइल के लिए वो भारत के लिए भी लगता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है और इस बात पर जोर दिया है कि हालिया सूरत हाल के बावजूद फौजी तैयारी जो है वो बरकरार है। तो ये एक किस्म की पाकिस्तान को दोबारा जो है उन्होंने धमकी दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और सैन्य उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज दोनों देश मिलकर नए रक्षा प्रोजेक्ट्स और को प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर अक्सर सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे से जुड़े सवाल उठते रहते हैं। यही वजह कि आज दुनिया के बड़े देश भारत के साथ लंबी साझेदारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखा जाता है। दुनिया की राजनीति में ताकत के साथ साथ भरोसा भी जरूरी होता है, और आज भारत दोनों चीजें मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, सैन्य शक्ति भी और वैश्विक साझेदारी भी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। भारत एक शक्तिशाली देश है और तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका भारत की मिसाइल क्षमता, सैन्य ताकत और रक्षा आधुनिकीकरण की खुलकर तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार मानता है, जो अपने हितों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। भाई अगर हिजबुल्लाह को, इजराइल को मारना मारो, और यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा अगर आपको लगता है कोई आतंकवादी आपको तंग करा, आप जो करना चाहो करो। अमेरिका ने भी गियर बदल दिया, क्योंकि जो रूल इजराइल के लिए वो भारत के लिए भी लगता है। उससे एक दिन पहले रूबियो ने कहा देखो जी, ये पाकिस्तान में आर्म टेररिस्ट है, ये भारत को तंग करते हैं, हमें पता है, भारत इसके बारे में हमें व्यक्त किया है। और मैं मानता हूं जो जिस काम के लिए पाकिस्तान को यूज करे वो ईरान है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया, पाकिस्तान को यूज करे ईरान के लिए। हमारा भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इनके साथ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है। ये भी रूबियो ने कहा। पाकिस्तान में सर आक्रोश, अरे तुम्हें तो टॉयलेट पेपर बना। मैंने कहा आज पता लगा तुम्हें, पिछले 7 जनरेशनों से टॉयलेट पेपर हो, मतलब टॉयलेट पेपर मुझे आज पता लगा व्हाट इज माय नेम। मैं आर यू इडियट, यू आर टॉयलेट पेपर, यू आर, और रहोगे हमेशा। तो अब ये आक्रोश हो गया, तो अब यहाँ बुला लिया, तलब कर लिया इनको, और अब इनको तलब करके बोला जा रहा बेटा या तो तुम ईरान को ले आओ सांठ गांठ करके, नहीं तो सीज़फायर अगर तुम्हारी शर्तों पे मैं कर तो लूंगा, बट यू हैव टू साइन द इब्राहिमिक अकॉर्ड। अब इब्राहिमिक अकॉर्ड आप जानते हैं इश्करन भाई, अगर मुल्ला मुनीर ने साइन कर दिया, सर पुलिस थाने तक भी नहीं पहुंचेगा, टिक्का बोटी कर लेंगे। पाकिस्तान में आदमी थाने तक भी नहीं पहुंचे। ब्लास्फेमी भाई, आप तो हफ्ज़ कुरान हो, आप तो कुरान के सबसे बड़े वो हो, आप पे तो पूरा तौहीन दीन का आप पे वो लग जाएगा। चाहे तौहीन दीन में तो सजाए मौत है पाकिस्तान में। आप तो ब्लास्फेमी का हथियार आप पे लग गया, मुल्ला मुनीर परेशान। तो इनको अमेरिका ने कहा बेटा बाप से ना पंगे मत लो, जो जितनी औकात है गुलामों की तरह काम करो। ये ना चाइना जाके उसकी गोद में बैठ गए, ईरान में जाके उसकी गोद में बैठ गए। पहले हमारा ख्वाजा आसिफ कहता है कि जी हम तो इस्लामी नेटो बनाएंगे, इस्लामिक कॉर्ड बनाएंगे। फिर ख्वाजा आसिफ कहता मैं तो जी कश्मीरी पंडित हूँ, मेरे बाप दादा तो कश्मीरी पंडित थे, हम तो मुसलमान हुए, हम कोई ईरान अफगानिस्तान से थोड़ी ना है। अब देखिए प्रेशर सिस्टम में पड़ चुका है, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट।
रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि भारत मगरबी दरियाओं चिनाब झेलम पर नई प्रोजेक्ट्स को तेज कर रहा है जो पाकिस्तान की तरफ पानी के बहाव को कम करने का बाइस बन सकते हैं। इससे पाकिस्तान की ज़राअत और फसलों पर शदीद असरात पड़ रही हैं, जहां 80 से 90% इंडस बेसन आपाशी का जरिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले दिनों में लिखा कि भारत का ट्रीटी मअतल करने का इक़दाम पाकिस्तान की मईशत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है और हो भी रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत रावी और दीगर दरियाओं का पानी रोकने के मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में यह भी जिक्र है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत से ज़री शोबा मुतासिर हो रहा है, जिससे फसलों की पैदावार कम हो रही है और माशी मसाइल बढ़ रहे हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद ट्रीटी को एक तरफा तौर के ऊपर मुअत्तल किया और भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह ट्रीटी अब कभी बहाल नहीं होगी। तो अमेरिका की तरफ से जिस गम और गुस्से का इजहार किया गया, भारत के ऊपर टैरिफ भी आयद किए गए, भारत को सिफारती सतह के ऊपर हजीमत का सामना भी करना पड़ा। बैक टू बैक जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स और जो बयानात दिए, वो किस हद तक भारत के लिए सुबकी का उनको सामना करना पड़ा। तो ये तमाम तर वो चीज़ें थी, बेसिकली एक प्रेशर था कि रूस से हट कर आप तजारत करें, और उसके अंदर अमेरिका को यह भी गुस्सा था कि भारत जो ब्रिक्स का रुकन है, हमारा तस्वीराती पार्टनर हो जाने के बावजूद भी वो ब्रिक्स जैसे फोरम के अंदर भी शामिल है, जहां का मेन मकसद ही है कि डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम करना है, डॉलर की अजारादारी को ख़त्म करना है। तो ऐसे में हमारा पार्टनर होकर वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर जो प्रेशर आया, और उसका ज़ाहिर है किसी हद तक अमेरिका ने फ़ायदा उठा भी लिया कि अब भारत ने रशिया के साथ एनर्जी ऑयल के मामले में तिजारत को आहिस्ता आहिस्ता कम किया। चाबहार के ऊपर वो कर रहा था तिजारत, एक्टिव उसको कर रहा था, और वो भी अमेरिकी पाबंदियों की वजह से अब वो पीछे हट गया। इसी किस्म का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकता है। पाकिस्तान की मैशत चूंकि IMF के दायरे के आसपास ही घूमती है, हर नई हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ता है, और IMF के ऊपर ज़्यादा होल्ड अमेरिका का होता है, तो इसलिए फिर मामला शदीद किस्म की तंगी वाला हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर और नई किस्म की कोई पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर ऑलरेडी किसी हद तक पाबंदियां हैं, मजीद भी लग सकती हैं। पाकिस्तान की कुछ और सनतों के ऊपर भी पाबंदियां जो है अमेरिका की तरफ से लग सकती हैं, इक़्तिसादी लिहाज से भी किसी हद तक लग सकती हैं। तो ये तमाम तर वो नुकसानात भी हैं अगर पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर नुकसानात, क्या पाकिस्तान इसका मुतहमिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह और बहुत से ममालिक इस नुकसान के बावजूद जो है वो चल भी रहे हैं और अपने मुल्क की मईशतों को मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है एक तवाज़ुन रखना। पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी ब्लॉक के अंदर अपना फुल जो रोल है, किरदार है, वो नहीं फेंका, बल्कि एक तवाज़ुन रखा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को एक अच्छा और मस्बत रखे और चीन के साथ भी ताल्लुकात रखे। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो इस तवाज़ुन को ज़्यादा देर कायम नहीं रख सकेगा। ये एक ऐसा ही तवाज़ुन है जो हमने बड़ी हद तक पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रखा हुआ था, अब सऊदी अरब और UAE के दरमियान रखते हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तो शुरू से ही चलता हुआ नजर आ रहा है।